आप लोगों का क्या मांग है बताइए? पुल का मांग है। ये जगह कौन सा है? पंचायत के अंतर्गत मौजा कालपीर गांव दुबरी टोला है। हाँ, प्रखंड के अंतर्गत आता है। आप लोगों का सभी लोगों का मांग है कि यहाँ पुल होना चाहिए। अन्यथा हम लोग हड़ताल के लिए तैयार हैं। यहाँ से जिला तक हड़ताल के लिए तैयार हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोग का मांग है पुल और यहाँ के जो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। जैसा कि किशनगंज जिला के टेरागाज प्रखंड अंतर्गत में आता है, ये बीबीगंज दुबरी टोला में है। जैसा कि मैं यहाँ आया और कॉल फोन का माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुआ और यहाँ आने का मेरा मेन मोटो है कि हज़ारों की संख्या में आदमी परेशान है यहाँ पे। और परेशान क्यों है तो सारा कुछ मिलकर के इन लोगों से अवगत कराऊंगा। और दिख रहे होंगे कि ये मजदूर क्लास के लोग हैं जो कि रोज़ कमाना रोज़ खाना वाले लोग हैं। कोई पूंजीपति लोग नहीं है या अदरवाइज कोई सर्विस होल्डर लोग नहीं है। ये लोग अधमर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि टेरागाज प्रखंड एक टापू में बसा हुआ है। तो ये रेलवे का कार्य हो रहा है, तो रेलवे का कार्य हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ते जा रही है। तो परेशानी क्यों बढ़ रहा है, मैं सारा इन लोगों से बात करके आप लोगों को मिलवाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो बनाने का मकसद इन सारे लोगों का परेशानी है। ये एक आदमी का परेशानी नहीं है, जितना भी बड़े छोटे बुजुर्ग सभी आए यहाँ पे और इन लोगों से बात करेंगे। सभी लोग से मिल करके अवगत करवाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य भी है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर रेलवे क्यों नहीं सुन रहा है इतने लोगों का परेशानी। और ये जगह मैं जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पुल का मांग कर रहे हैं। और सामने दिख रहा होगा ये नेपाल का तराई से पानी आता है, जम करके पानी आता है। और जब बाढ़ आता है तो जलमग्न हो जाता है चारों तरफ। तो मैं ये लोगों से बताऊंगा कि आखिर परेशानी क्या है, सारा मिल करके आगे बताऊँ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य के पति हैं। वार्ड नंबर 13 में रेलवे लाइन बन रहा है, जिस कारण से यहाँ एक पुल निर्माण होना चाहिए। और हजारों की संख्या में आदमी डूब के मरेगा। और यहाँ एक नेपाल सीमा से पानी आ रहा है, जिस कारण से यहाँ हम लोगों को पुल का आवश्यकता जरूरी है। पुल नहीं होने के कारण हजारों घर उजड़ जाएगा और हजारों घर बेघर हो जाएगा। इसी माध्यम से आपका चैलेंज हम कहना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर ध्यान दें, हम गरीबों के ऊपर ध्यान दें और एक यहाँ पुल का निर्माण कराए। और मेरे यही गुजारिश है, नहीं तो हमारे यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन भी बर्बाद जाएगा और हजारों घर भी उजड़ जाएगा। अच्छा मेंबर साहब, आप कहीं पैरवी वगैरह किए या आवेदन वगैरह लिखित में दिए हैं कोई अधिकारी? सीओ साहब को भी दिए हैं, जिला परिषद को भी दिए हैं, डीएम को देने के लिए। अच्छा। उसके बाद बीबीगंज थाना में भी हम दिए हैं। अच्छा। और उसके बाद नहीं सुनवाई होगा तो हम यहाँ मिट्टी डालने नहीं देंगे। हम लोग सब यहाँ जम के सो जाएंगे रोड पर। प्रशासन के ओर से अभी तक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। आप लोग प्रशासन के ओर से आप लोगों को क्या मदद मिली है? अभी तो कोई निर्णय आया नहीं है। हाँ। किसी का अभी कोई निर्णय नहीं आया है। सब आश्वासन दे रहा है। सब आश्वासन दे रहा है और लगातार काम भी चालू है। लगातार काम भी चालू है। हम लोग अभी गाड़ी घोड़ा तो रोक नहीं रहे हैं। हाँ। अगर नहीं होने से हम सभी गांव वाले आके यहाँ सो जाएंगे बिस्तरा लगा करके। बिल्कुल, ये थे हमारे वार्ड सदस्य जी, जो वर्तमान वार्ड सदस्य पति है। और उनसे बात करेंगे। कई ग्रामीण भी है, बड़े बुजुर्ग भी है, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ के लोगों का परेशानी क्या है, क्योंकि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और मैं बारी बारी सबसे बात करूँगा। और यहाँ साजिद भाई है हमारे साथ। और सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, यहाँ जो मुझे बुलाया गया बीबीगंज, कम से कम 10 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ के लोगों का परेशानी देख के मैं आया हूँ। आप लोगों का मांग क्या है और आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, वो बताइए। देखिए, हम लोग का मांग ये है कि ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये सामान्य भूमि से तकरीबन 12-13 फीट नीची है। और यहाँ बरसात के मौसम में, चूंकि पहले से यहाँ नदी था और नदी अभी दूसरी तरफ से निकल गई है, तो नदी के तरह ही बरसात के मौसम में जो है बरसात का पानी और जगह का पानी आकर के इधर से निकलता है। और यहाँ छोटा मोटा पुल इधर उधर अगल बगल के रोडों में जो रहता है बरसात में, वो अक्सर कट जाता है। यहाँ ये रेलवे ब्रिज अगर नहीं हो, सामान्य रोड बन जाए रेलवे का सिर्फ, तो ये पूरे सामने देख रहे हैं आप, कम से कम हजारों एकड़ जमीन हम लोगों की जो है पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। और ये जलमग्न होने के कारण, चूँकि हम लोग पूरे ग्रामीण जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर करते हैं, हमारा कृषि कार्य खत्म हो जाएगा। विवश होकर हमें जो भूखमरी का मतलब जो है सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, रेलवे विभाग से चाहते हैं कि यहाँ यथासंभव आए और यहाँ जो है स्थलीय जांच करें, निरीक्षण करें। हम लोग ये नहीं कि ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, निरीक्षण कर करके यहाँ पुल का निर्माण का जो है कोई ना कोई रास्ता निकाले। चूँकि अभी जो है इस रोड में यहाँ पुल है नहीं, हमें हर हाल में यहाँ पुल चाहिए। अगर पुल नहीं होगा, जैसे कि हमारे मेंबर साहब बताए, हम लोग पूरे ग्रामीण अपने
यहाँ अपनी सुविधा के लिए या पुल के लिए, पुल की मांग के लिए हम लोग हर हाल में काम को बाधित करेंगे। क्योंकि रेलवे का काम मिट्टीकरण जो हो रहा है, मिट्टीकरण से संबंधित जो ठेकेदार है उसने आश्वासन दिया है कि इस जगह में हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, मिट्टी का काम हम लोग का होने दिए, तो इस जगह को खाली रखा है, आगे मिट्टी का काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पुल का काम नहीं होगा तो हम लोग पूर्ण रूप से मिट्टी का कार्य को बाधित करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे। अच्छा साजिद भाई, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जैसा कि रेलवे का जब मैप बनाया जा रहा था, कई इंजीनियर आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए, तो आप लोग उस टाइम कुछ नहीं ये तो सबसे बड़ी विडंबना है कि रेलवे का जो जांच के लिए या जमीन का मैपिंग के लिए रोड का आया, किसी भी ग्रामीण से कोई सलाह मशवरा नहीं, हमें पता भी नहीं चला कि कब मैपिंग करके गया नहीं गया। अगर हमें पूछता तो हम लोग तो बताते कि यहाँ हर हाल में ब्रिज होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि आज हम लोग परेशानी नहीं उठाना पड़ता अगर उस समय पूछता तो क्या अपना मनमानी से नक्शा बनाया है लोगों ने? मनमानी से बनाया है। हम लोग के जनप्रतिनिधियों को कभी किसी को नहीं, मुखिया, सरपंच, यहाँ तक कि पार्षद या फिर वार्ड सदस्य को भी नहीं पूछा कभी। देखिए, हमारे भारत के अंदर इस प्रकार जो हमारे टिरागाज बिहार के अंदर इस प्रकार का होता है, मनमानी अधिकारी जो रेलवे कर्मी है, जो इंजीनियर है, जो लोग काम करते हैं उस पर, और अगर इस तरह से अगर आप लोग सर्वे करके चले गए तो कहीं ना कहीं दुखजनक मैसेज जाता है समाज में। और साजिद भाई, मांग क्या आप लोगों का? अभी बस हम लोगों का एक ही मांग है सर कि यहाँ जैसे भी हो, इस नक्शा में जो है पुल नहीं है, लेकिन यहाँ पुल का निर्माण किया जाए। पुल हो जाएगा, हम लोग की सारी सुविधा हो जाएगी। सभी तो हम लोग के सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ बर्बाद हो ही गई। जमीन का तो हम लोग को रकम जो मिला तो वो क्या सरकारी रकम क्या होता है, वो पैसा तो उड़ जाता है, हम लोग जमीन खरीदने तो नहीं पाएंगे। लेकिन जो बचा हुआ है उसमें भी कम से कम कृषि कार्य नहीं है तो हम लोग जिएंगे कैसे? एकमात्र जीने का साधन हमारा कृषि है। देखिए, और भी ग्रामीण हैं, उन लोगों से भी मैं बात करूंगा और बारी बारी सबसे बात करूंगा, सबसे मिलूंगा और सबका राय भी जानूंगा मैं। और यहाँ क्या नाम है आपका? अफसर आलम। अफसर भाई, क्या चीज़ का यहाँ परेशानी है? मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? यहाँ पुल होना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि नीची जमीन है। हाँ। पुल नहीं होगी तो पूरा बर्बादी होगी। और मांग क्या आप लोगों का? बस मांग वही है कि पुल होना जरूरी है यहाँ। पुल की जी। क्या मांग है आप लोगों का? यहाँ पुल होना जरूरी है, नहीं तो सारे फसल वहाँ डूब के जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। सब डूब के खत्म हो जाएगा। सबको डूब सारा जलमगल हो जाएगा। हाँ, हम लोग खाएंगे कैसे? अच्छा। हम लोग कैसे पालन होंगे? परिवार कैसे पालेंगे? बाल बच्चा कैसे खाएगा? वैसे ही पुल होना जरूरी है। नहीं पुल होने से बर्बाद हो जाएगा किसान, पूरा किसान बर्बाद हो जाए इधर का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि युवा जिसको कहा जाता है, हमारे देश का जो भविष्य है, युवाओं से भी मैं बात करूंगा। ये तो बड़े बुजुर्ग लोग थे और युवाओं से बात करूंगा कि युवा क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, सारा कुछ मिल करके अवगत कराऊंगा यहाँ के लोगों से। नाम क्या आपका? मोहम्मद सौदागर आलम। मोहम्मद सौदागर जी, यहाँ किस चीज़ का परेशानी, क्यों बुलाया गया मुझे? परेशानी हम लोग का यही है कि इधर का जो नीची जमीन है, यहाँ रेलवे ट्रैक में यहाँ पुल नहीं दिया है। पुल का मांग है हम लोगों का। अच्छा। इधर जो हम लोगों का जो रास्ता इधर से निकला है, हम लोगों का घर उर का जमीन भी चल गया, घर भी चला गया। जो इधर साइड का जो जमीन है हम लोगों का, जो कुछ बचा है, तो इसके लिए हम लोगों का यहाँ पुल मांग है। पुल अगर हो जाएगा तो इधर का फसल है और भी सारा कुछ इधर का है, घर भी बनाया तो बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा ये पुल होने से इधर का जो है फसल वगैरह सब बच जाएगा। तो आप लोगों का मांग है पुल? हम लोगों का मांग यही है कि पुल बहुत ज़रूरी है। पुल अगर नहीं होगा तो जानते हैं कितना ज़मीन है और कितना फसल भी लगा है, फसल हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। जब फसल नुकसान हो जाएगा तो हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। यही काम है हम लोगों का, खेती बाड़ी है और उसके अलावा तो है नहीं कुछ। और बात करते हैं बड़े बुजुर्ग से। अच्छा, नाम क्या है आपका? सैमुद्दीन नाम है। सैमुद्दीन जी, यहाँ जो आने का मकसद क्या है? यहाँ पे इतना लोग जो जमा हुए, क्यों आए हम लोग? ये परेशानी पब्लिक को है कि यहाँ 40-50 घर मकान यहाँ जा रहा है। हाँ। मकान भी जाएगा, इस जमीन का फसल भी जाएगा। अच्छा। इससे बेहतर है कि सरकार से मांग हमारा ये है कि यहाँ पब्लिक का समस्या देख करके यहाँ नहीं पुल देगा तो इधर का जितना 40-50 घर मकान है समूचा बर्बाद हो जाएगा और फसल भी बर्बाद हो जाएगा। तो मांग क्या आप लोगों का? हमको मांग है कि यहाँ सरकार पुल कोई तरह से दिलाए। हमारा ये पुल चाहिए। देखिए, इन लोगों का कहना है कि पुल चाहिए और बात करेंगे। और भी लड़का है इन लोग से। नाम क्या है आपका? नदीम आलम। नदीम भाई, आइए थोड़ा चलते रहिए हम लोग। नदीम भाई, क्या चीज़ का परेशानी है आपको? हम लोग का परेशानी ये है, हजारों एकड़ जमीन इधर बर्बाद हो चुके हैं। इतना जो मक्का लगा हुआ है, अगर ना पुल होने से पूरा मक्का तो हम लोग का खत्म हो जाएंगे ही। तो इससे बेहतर है सरकार से मांग है कि यहाँ अपना पुल का निर्माण करे। पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। जितने भी घर इधर गए हैं सब डूब के मर जाएंगे। बहुत
यहाँ मतलब सरकार ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा रेलवे विभाग के जो कर्मी है, जो अधिकारी है, जो इंजीनियर है, और उन लोगों को भी कहना चाहूँगे इस प्रकार का आप लोग जो मैप बना के गए, तो बिना पूछ करके, बिना यहाँ के जनप्रतिनिधि से मशवरा लेकर के, ना ही कोई बुद्धिजीवी आदमी को पूछे, ना ही कोई अधिकारी को, ना ही कोई नेता को पूछे, कुछ नहीं पूछे, अपना मन से आप लोग नक्शा बना के गए। कहीं ना कहीं दुख बात है, यहाँ हज़ारों लोगों की परेशानी है और लोग अपना रोजगार के लिए कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या पुल का पैरवी करेंगे, क्या करेंगे, आदमी कहाँ जाएंगे। तो मैं यहाँ से मेरा वीडियो खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।